वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ ए कम्प्लेक्स वेरिएबल। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जैसे कि कम्प्लेक्स वेरिएबल क्या हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, एंड सो ऑन. So, complex variable, a variable that can take on the value of a complex number is called a complex variable. Okay, so हमें पता है कि जो complex number है हम उसको कैसे write करते हैं, z is equal to x plus iota y. Okay, so a variable that can take on the value of a complex number is called a complex variable. Next is logarithmic function. If omega is equal to e raised power z, where z and omega are complex numbers, then z is called a logarithmic function of omega to the base e, and it is written as z is equal to log to the base e omega. ठीक है, सो मीन्स ये हमारे पास क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, और हमारे पास जो ओमेगा होगा वो किस तरीके का फंक्शन होगा, ई रेज पावर जेड का. सो इसी तरीके से सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि अगर इफ़ ओनली वन वैल्यू ऑफ ओमेगा कॉरस्पॉन्ड्स टू ईच वैल्यू ऑफ जेड, वी से दैट ओमेगा इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ जेड, और दैट एफ ऑफ जेड इज सिंगल वैल्यूड. सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जैसे ये देखिए, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर. अब हमें पता है जेड किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल. ओके, सो अब हम क्या करें कि अगर ये जो जेड की वैल्यू है हम वो इस ओमेगा में इसको सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो यहाँ पे मैंने ओपन करके लिख दिया है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड बी स्क्वायर यहाँ पे आयोटा वाई है, सो इट बिकम्स आयोटा स्क्वायर, and we know that iota square is equal to -1. so यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके ये इक्वेशन है. सो मीन्स अगर हमें क्या मिले, इफ ईच वैल्यू ऑफ z देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ ओमेगा, सो मीन्स अगर एक वैल्यू, अगर z की एक वैल्यू है वो कहाँ पे मैप करे, सिंगल वैल्यू ऑफ w पे, मीन्स इसका ये जो z है ये इसको कहाँ पे मैप करे, w पे करे, तो मीन्स सिंगली, मीन्स ओनली वन वैल्यू ऑफ w पे इसका मैप करे. ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन. जैसे मैं आपको आगे बताती हूँ. सो हमारे पास जो ओमेगा है वो ये आ गया था हमारे पास. ओके, सो अब देख के चलिए कि अगर मैं z जो है, जो मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है, अगर मान के चलो उसमें मैं जैसे z को रिप्रेजेंट करना होता है, हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b, या x प्लस आयोटा y, और मैं लिख सकती हूँ x प्लस आयोटा y. तो ये x और y रियल नंबर्स होते, तो मीन्स अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 3, और इसी तरीके से y की जगह पे मैंने क्या ले लिया 4, तो मेरे पास क्या कम्प्लेक्स नंबर पूरा बन गया 3 + 4 आयोटा. ठीक है, सो अब मैं इस 3 और 4 मीन्स x और y की वैल्यूज किस में सब्स्टिट्यूट करूँ, इस ओमेगा में. ठीक है, यहाँ से मेरे पास एक और कम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये भी कम्प्लेक्स नंबर था. ठीक है, और ये भी कम्प्लेक्स नंबर आ गया. सो हम क्या कहेंगे कि अब जैसे ये फिगर से आप देखिए, ये हमारे पास डोमेन है सेट, ये हमारे पास रेंज सेट है. सो मीन जो डोमेन में है वो हमारे पास क्या है फंक्शन, z इज इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर क्या था 3 + 4 आयोटा. सो ये z क्या कर रहा है, इस नंबर को कहाँ पे मैप कर रहा है, -7 + 224 आयोटा पे, मीन्स ये क्या कर रहा है, इसको सिंगली मैप कर रहा है. सो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन. अगर z क्या करता, इसको एक फंक्शन पे, एक नंबर पे नहीं मैप करता, बल्कि 2 नंबर पे करता या 3 नंबर पे इसको मैप करता, ऐसे फंक्शंस फिर मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस कहलाए जाते हैं. So next one is multiple valued function. So if more than one value of omega corresponds to each value of z, we say that omega is multiple valued or many valued function of z. अब देखो इसके लिए एक एग्जांपल हमने लिया, ओमेगा हमने ले लिया √z. अब हमें पता है √z है, तो ऐसे केस में इसके कैसे क्या वैल्यूज आ सकती है, इसके रूट्स कैसे मिल सकते हैं, प्लस माइनस में, मीन्स एक हमारा इसमें पॉजिटिव होगा, एक इसमें नेगेटिव होता है. सो देन ईच वैल्यू ऑफ z देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ ओमेगा. सो देखिए, अगर मैं इस z को पोलर फॉर्म में लिखती हूँ, पोलर फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दैट इज r इज इक्वल टू ई रेज पर आयोटा थीटा. और ये जो ई रेज पर आयोटा थीटा होता है, ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ई रेज पर आयोटा थीटा बेसिकली होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा के इक्वल. ठीक है, एंड हमारे पास ये टर्म आता है जिसको हम कई बार लिखते हैं सिस थीटा के इक्वल भी, क्या लिखते हैं, सिस थीटा. सो ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ गया, और ये इसके बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते हैं.
सो यहाँ से जो W है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर ई रेज पावर आयोटा थीटा। मैंने क्या कर दिया, Z की वैल्यू आर ई रेज पावर आयोटा थीटा थी, वो किस में सब्स्टिट्यूट कर दी, इस ओमेगा वाले में। ठीक है, यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पे रूट आर जो स्क्वायर रूट था वो अलग अलग कर दिया, यहाँ पे ई रेज पावर आयोटा वो हो गया डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ का जो इसका स्क्वायर रूट है वो इसके पावर में डिवाइडेड में आ गया। सो यहाँ से मेरे पास अब दो वैल्यूज आ गई, एक तो मेरे पास प्लस में वैल्यू आई और एक मेरे पास क्या आ गई, सब्ट्रैक्शन में वैल्यूज आई। सो यहाँ पे जो थीटा है, अगर आपको कहीं पे थीटा पर्टिकुलरली नहीं गिवन होगा तो आपने यही वैल्यू लेनी है, ये इसका जैसे जिसको हम प्रिंसिपल रेंज भी कहते हैं, दैट इज माइनस पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई। और ये जो थीटा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। सो यहाँ से W की वैल्यू मेरे पास, जैसे एक W1 जो आया रूट, मेरे पास आया रूट R स्क्वायर रूट ऑफ R ई रेज पर आयोटा थीटा बाई 2, एंड दूसरा मेरे पास आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ R ई रेज पर आयोटा थीटा 2। अब देखो ऐसे केस में क्या हो गया, ये जो Z था इसने इसको कहाँ पे मैप किया, W वाले जो रेंज सेट पे कहाँ पे किया, दो पॉइंट्स पे मैप कर दिया इसको, मीन्स दो नंबर, इसके मीन्स एक तरीके से क्या बन गए, दो रूट्स बन गए थे। सो ऐसे केस में हम ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस। सो नेक्स्ट कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे कम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई, या हम उसको लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी। इसी तरीके से कम्प्लेक्स कंजुगेट को किस तरीके से डिनोट करते हैं, दैट इज जेड बार, जिसको हम लिखते हैं एक्स माइनस आयोटा वाई। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, दैट इज मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी, और उसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली पोलर फॉर्म क्या होता है कि जैसे एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, फिर इसमें जो आर की वैल्यू होती है ये यहाँ से निकल जाती है, यहाँ पे वो एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसको हम कई बार मॉडुलस भी कहते हैं। सो थीटा हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, जिसको हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। ये ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा है, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ। सो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसको हम और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। सो ये बेसिकली क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है आर और थीटा का, और इनको क्या कहते हैं, ये बेसिकली पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है, और जो ये आर एंड थीटा होते हैं इनको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो नेक्स्ट है कि जो ए मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज कलेक्शन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सो मीन्स कि जो सिंगल वैल्यूड फंक्शंस का अगर हम कलेक्शन करें वहाँ से हमें क्या मिल सकता है, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। सो ईच मेंबर ऑफ विच इज कॉल्ड ब्रांच, तो हर एक मेंबर जो उस सेट का होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच कहते हैं। और हमें क्या मिलता है, हर एक उस सेट में हमें एक प्रिंसिपल ब्रांच मिलती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें प्रिंसिपल वैल्यू भी मिलती है। इसी तरीके से इनवर्स फंक्शन क्या हो गया कि इफ omega is equal to f of z, then we also consider z as a function of omega and written as z is equal to g omega, and which is equal to f inverse of omega. The function f inverse is often called the inverse function corresponding to f. Thus omega is equal to fz and omega is equal to f inverse z are inverse functions of each other. So ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं, ये आप लोगों को पता है इन्वर्स क्या हो गया। यहाँ से जो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे हमारे पास ओमेगा था वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ जेड है, तो इन्वर्स क्या हो गया, तो मीन्स इन्वर्स मैपिंग चलेगी, दैट इज जेड इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, सो ये सिंपल थिंग्स है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। सो इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डिफाइंड बाय ओमेगा इज इक्वल टू ई रेज पावर जेड, और हमें पता है ई रेज पावर जेड है और जेड किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई रेज पावर एक्स प्लस एयोटा वाई, एंड उसको और ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ई रेज पावर एक्स इंटू ई रेज पावर आयोटा वाई, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई रेज पावर एक्स, और ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन वाई, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला के हिसाब से ई रेज पावर आयोटा थीटा। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास ये टर्म्स आ गई। सो ये ई हमें पता है ये नेचुरल बेस होता है लॉगरिथम्स का, और ये एक जनरल जो फॉर्मूला होता है उसका ये इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ए रेज पावर जेड इज इक्वल टू ई रेज पावर जेड लॉन ए, वेयर ए लॉन ए इज द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए, एंड दिस रिड्यूसेस टू इक्वेशन 1। सो ये वाली जो टर्म है ये इक्वेशन 1 में कब रिड्यूस हो जाएगी, अगर ए की जगह पे हम क्या पुट कर दें, ई पुट कर दें। ठीक है, सो अब हम कुछ रिजल्ट्स और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट लॉग ओमेगा टू द बेस ई इज ए मेनी वैल्यूड फंक्शन।
सो हमें पता है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है, ई रेज बार जेड के इक्वल होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर जो ये ई रेज बार जेड है, क्योंकि ये मैनी वैल्यूड फंक्शन है तो हम इसमें टर्म्स जो ऐड करेंगे दैट इज़ 2n पाई आयोटा। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें ये चीज़ देखनी है। सो हम लिखेंगे इसको ई रेज बार जेड एंड देन ई रेज बार 2n पाई आयोटा। ओके, सो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, ई रेज बार जेड, और ये हमारे पास हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ई रेज बार आयोटा थीटा का, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 2n पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई। ओके, सो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, और हमें पता है ई रेज पर जेड एट देन कॉस ऑफ 2n पाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, यहाँ से 1 आ जाएगा, और साइन ऑफ 2n पाई किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन कितनी बन गई, ई रेज बार जेड। सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ, ई रेज बार जेड प्लस 2n पाई आयोटा दिस इज इक्वल टू ई रेज बार जेड, एंड ये जो ई रेज बार जेड है ये किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल। सो यहाँ से ये आ गया। सो मैं लिख सकती हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ कौन सा, लॉगरिथमिक फंक्शन का, दैट इज लॉग ऑफ बेस ई टू ओमेगा दिस इज इक्वल टू, यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, z प्लस 2n पाई आयोटा। सो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो n के क्या है, हमारे पास इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या मतलब हुए, 0 +-1 +-2 सो ऑन। So therefore if z is a logarithm of omega, so is कौन सा टर्म, z plus 2n pi iota. So therefore logarithm of a complex number has इनफाइनाइट वैल्यूज़। सो ये हमेशा ध्यान रखें, जो लॉगरिथम ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसके इनफाइनाइट वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। एंड दस इज़ ए मनी वैल्यूड फंक्शन, दस इज़ ए मैनी वैल्यूड फंक्शन, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। बिकॉज जैसे जैसे हम n चेंज करेंगे इसकी ब्रांचेज चेंज होती जाएंगी। तो ये यहीं से क्लियर ही है कि हमारे पास ये टर्म है, n जैसे जैसे चेंज करोगे, पहले 0 1 2 +2 -2, तो वैसे वैसे हमारे पास ये आएगा। तो इस तरीके से जो ये फंक्शन होगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। सो द वैल्यू, ये जो हमारे पास वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू, z प्लस 2n पाई आयोटा, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं जनरल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा टू द बेस ई, ठीक है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लॉग, जो ये है इस तरीके से लिखिएगा, सो लॉग टू द बेस ई डब्ल्यू, ठीक है। सो ये हमारे पास इसको राइट करने का फॉर्मूला है। सो एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ। सो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ और आ जाएगी, 10 जो कैपिटल लॉग टू द बेस ई ओमेगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, अब यहाँ से 2n पाई आयोटा प्लस, अब देखो जो हमारे पास स्मॉल लॉग ये वाला जो टर्म था ये यहाँ पे आएगा, z कितना था हमारे पास, z बेसिकली यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको मैंने बताया, यहाँ से देखो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम का डेफिनेशन क्या है, z इज इक्वल टू लॉग ओमेगा टू द बेस ई। सो यहाँ से यही चीज़ आ गई। तो z की जगह पे मैं उसको और क्या चेंज कर सकती हूँ, यहाँ से देखिए इस टर्म में z की जगह पे मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, स्मॉल लॉग ई टू द बेस ई ओमेगा, ठीक है। सो अब जब भी कभी आपको फंक्शन इस तरीके से निकालना होगा तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। सो अगर हम इसमें n को 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, इफ़ वी पुट n इज इक्वल टू 0, इफ़ वी पुट n इज इक्वल टू 0 इन द जनरल वैल्यू, सो ये हमारे पास क्या होती है, जनरल वैल्यू, इन द जनरल वैल्यू we get the principal value, okay, we get the यहाँ पे लिख देती हूँ principal value of z, that is वो कितना होता है, स्मॉल
log ओमेगा टू द बेस ई। ओके, सो अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लॉज ऑफ लॉगरिथम में एक हमारे पास आता है कि सेपरेट लॉग ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा किसके इक्वल होता है, जिसको हम लिख सकते हैं आर इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इधर से इक्वेट करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, हमारे पास आ जाएगा आर कॉस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा। सिमिलरली आर साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, बीटा के बारे में। सो इसको नेम इट इक्वेशन एज 1, इसको इक्वेशन 2। सो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे दोनों इक्वेशंस को और ऐड करेंगे। सो हम लिखते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा आर स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो ये एक और हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। सो इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं इसी को। सो सिमिलरली अगर हम इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, वहाँ से हमें थीटा की वैल्यू आ जाती है। सो हम लिख लेते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट वी गेट, क्या आएगा यहाँ पे हमें वैल्यूज़, हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा बाई दिस इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। सो इट इज़ बीटा बाई अल्फा। सो यहाँ से आर और आर कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, और वी कैन से और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बीटा बाई अल्फा। ठीक है, सो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 4। सो ये हमारे पास tan की भी वैल्यू आ गई, सॉरी थीटा की भी वैल्यू आ गई, आर की भी वैल्यू आ गई, मीन्स मॉडुलस की भी आ गई, एम्पलीट्यूड की भी आ गई। अब हमें मेन क्या करना था, हमें इस फंक्शन को सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। अभी मैंने आपको प्रीवियस जो भी एग्जाम्पल एक करवाई उस पर मैंने आपको बताया था जो कैपिटल लॉग है ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा को किस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। सो हम उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे उस टर्म को। सो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ लॉग ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दिस इज इक्वल टू क्या था हमारे पास वो टर्म, 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ लॉग ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, सो अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, दैट इज 2n पाई आयोटा प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ m प्लस ये जो फंक्शन है यहाँ पे पहले इसको और ब्रेक करेंगे हम, यहाँ से आएगा लॉग ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा को और कैसे लिख सकते हैं, r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। सो इस केस में हम इसको पोलर फॉर्म में मैंने इसको बेसिकली लिखा है। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगी वैल्यूज़ 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ आर, और इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, ई रेज पावर आयोटा थीटा। सो यहाँ से मेरे पास बन गया 2n पाई आयोटा प्लस लॉग, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, लॉग ऑफ m इंटू एन वाला, वो किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगी, दैट इज लॉग ऑफ r प्लस लॉग ऑफ ई रेज पर आयोटा थीटा। अब लॉग और ई तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ r प्लस आयोटा थीटा। तो ये मेरे पास एक टर्म्स बन जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो r की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे और थीटा की जो भी हमने इक्वेशन नंबर 3rd और 4th में निकाली थी। सो यहाँ से आ जाएगा 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ r, अब r की जगह पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और साथ में होगा प्लस आयोटा, थीटा की जगह पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ बीटा बाई अल्फा। ठीक है, सो ये है लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th।
सो ये टर्म्स भी होगी हमारे पास। सो यहाँ से मैं इस टर्म लॉग को और एक तरीके से लिख सकती हूँ, 2n पाई आयोटा प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल रेज पावर 1/2 प्लस आयोटा टाइम्स tan इनवर्स ऑफ बीटा बाई अल्फा। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया लॉग ऑफ m रेज पावर n। सो वो किसके इक्वल होता है, n log m। तो वो मैं डायरेक्टली लिख दूंगी, दैट इज 1/2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ बीटा बाई अल्फा। सो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मेन एक्सप्रेशन। अब इसमें जो आयोटा की टर्म्स है उनको एक साइड पे लिखेंगे और जो रियल वाला पार्ट है उसको एक साइड पे लिखेंगे। सो देयरफॉर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, कैपिटल लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा बाई अल्फा। सो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब इसमें जो रियल पार्ट है इसका वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ लॉग ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दिस इज इक्वल टू 1/2 स्मॉल लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा इसका, कैपिटल लॉग ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दिस इज इक्वल टू 2n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा बाई अल्फा। ठीक है। सो नोट, एक नोट है, अगर हम क्या करें इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 5। अगर हम इफ इन इक्वेशन फिफ्थ वी पुट n इक्वल टू 0, वी पुट n इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी इसकी। सो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू इज गिवन बाय, प्रिंसिपल वैल्यू इज गिवन बाय, कैसे हम इसको देंगे, लिख सकते हैं लॉग ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ बीटा बाई अल्फा। ओके, सो ये हमारे पास आ गई दूसरी टर्म। सो ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई। ओके, सो इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ यहाँ से। सो ये बन जाएगा 1/2 लॉग। ठीक है। सो ये हमारे पास इसी तरीके से हमने क्या करने हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करने, ये फॉर्मूलाज हमारे पास गिवन होंगे और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे हमें एक एग्जांपल है, प्रूव दैट tan ऑफ आयोटा लॉग a माइनस आयोटा बीटा डिवाइडेड बाय a प्लस आयोटा बीटा, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट a प्लस आयोटा बीटा दिस इज इक्वल टू r टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है। सो अगेन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। So equating real and imaginary parts we have, so यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, a जो होगा वो हमारे पास r cos थीटा होगा और b जो होगा हमारे पास r sin थीटा हो जाएगा। और हमें पता है डिवाइडिंग करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास tan थीटा आएगा और tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू b बाई a। ठीक है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन, इसको रख लेते हैं थर्ड, इसको रख लेते हैं सेकंड, इसको रख लेते हैं फर्स्ट। सो एक डिवाइडिंग थर्ड बाय सेकंड वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू b बाई a। अब हमें क्या प्रूव करना है, tan ऑफ दिस होल फंक्शन इज इक्वल टू दिस थिंग। सो हम पहले LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था, tan ऑफ आयोटा लॉग ऑफ a माइनस आयोटा बीटा डिवाइडेड बाई a प्लस आयोटा बीटा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैसे सॉल्व करना है हम लोगों ने। सो ये हो जाएगा tan ऑफ लॉग, अब देखो a माइनस आयोटा बीटा है उसको हम वापस इस फॉर्म में लिखेंगे r cos थीटा के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ r cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म विल बी वो क्या हो जाएगी हमारे, डिवाइडेड बाय r cos थीटा और साथ में हो जाएगा प्लस आयोटा साइन थीटा।
ओके, सो ये हमारे पास आ गई एक और टर्म, ये आर है बेसिकली, इसको फिर से लिख देती हूँ थोड़ा सा साफ से। सो ये है आर कॉस थीटा। सो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ गई। सो इधर से आर और आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म क्या बच जाएगी, tan ऑफ आयोटा लॉग ऑफ कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो अब हमें पता है ये जो फॉर्मूला है हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ई रेज पावर, हमें पता है ई रेज पावर अयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। इसी तरीके से अगर ई रेज पावर माइनस अयोटा थीटा होता, वो क्या होता, कॉस ऑफ थीटा माइनस अयोटा साइन ऑफ थीटा। सो यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan ऑफ अयोटा लॉग ऑफ ई रेज पावर माइनस अयोटा थीटा एंड माइनस अयोटा थीटा डिवाइडेड बाई ई रेज पावर अयोटा थीटा। सो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा tan ऑफ अयोटा लॉग ऑफ, अब लॉग ऑफ ये m बाई n है। सो ये हम इसको ये जो ये टर्म है इसको हम ऊपर भी ले सकते हैं। सो इस टर्म को बेसिकली हम ऊपर ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई रेज पावर -2 अयोटा थीटा बन गया। सो यहाँ से ये टर्म बन जाएगी मेरे पास, अब पावर है, ठीक है। सो लॉग और जो ई है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा टर्म tan अयोटा और साथ में आएगा -2 अयोटा थीटा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा वैल्यू, अयोटा और अयोटा कितना हो गया, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सो ये बन गया tan ऑफ अयोटा स्क्वायर और साथ में कितना है -2 थीटा इंटू -2 थी, अयोटा स्क्वायर -1 हो गया। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डायरेक्टली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी tan ऑफ 2 थीटा, ठीक है। और जो ये tan ऑफ 2 थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सो हमारे पास tan ऑफ 2 थीटा जो होता है, दिस इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। सो अब हमें पता है tan थीटा किसके इक्वल आया था हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू आई थी b बाई ए। सो वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वहीं से हमारे पास क्या आएगा, मेन आंसर। सो लिखेंगे 2, साथ में tan थीटा हो गया b बाई ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये सब्ट्रैक्शन था, सॉरी दैट इज सब्ट्रैक्शन टर्म। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, ये माइनस है बेसिकली। सो यहाँ पे भी ये माइनस है। सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस टर्म एंड 1 माइनस tan स्क्वायर, ओके। सो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आप लोग, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू RHS, hence proved. Next is the general exponential function. So the general exponential function az is defined by the equation az is equal to a raised power z is equal to e raised power z log of a, where a and z are complex numbers. So ये already हमने previous मैंने आपको definitions में बता दिया था. So since log of a is equal to 2n pi iota plus log a, so therefore az is many valued function and its principal value is obtained by putting n is equal to 0. ठीक है। सो अगर जब हम n इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू। सो अब जैसे हम एक एग्जांपल एक क्वेश्चन करेंगे इन फॉर्म पे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, मैं आई विल राइट हियर। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस x प्लस आयोटा y रेजिंग पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा in the form of a plus iota b, a plus iota b. सो अब ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है अभी मैं आपको बता देती हूँ। हमें पता होता है कि x प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो यहाँ से हमें r की वैल्यू और tan थीटा और थीटा की वैल्यू मिल जाती है। सो अब हमें मेन क्वेश्चन क्या है, x प्लस आयोटा वाई होल रेजिंग पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा।
सो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ ई रेज पावर जेड लॉग ए। तो मीन्स हमारे पास ये टर्म हम इसको ए मानेंगे, इस टर्म को जेड मानेंगे और उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे, ई रेज पावर, अब जेड की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, कैपिटल लॉग ऑफ क्या है साथ में, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, सो हमने ये इसको इस फॉर्म में लिख दिया, कौन से, जनरल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो log ऑफ x प्लस एयोटा वाई को हमें पता है कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो हम इसको फिर से अगेन ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ई रेज पावर अल्फा प्लस एयोटा बीटा, साथ में आ जाएगा बच्चे आपके पास 2n पाई अयोटा प्लस लॉग ऑफ x प्लस एयोटा वाई। सो ये हमारे पास एक टर्म आ गई। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ई रेज पावर अल्फा एयोटा बीटा इंटू ये आ जाएगा 2n पाई अयोटा प्लस, अब इसको लॉग को अगेन ब्रेक करेंगे, दिस इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, सो ये भी हमने इसको ब्रेक कर दिया। सो यहाँ से ये टर्म्स भी आ गई, और ये टर्म किस तरीके से लिखी जाती है हमें पता है, ई रेज पावर अयोटा थीटा में। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर अल्फा प्लस अयोटा बीटा इंटू 2n पाई अयोटा प्लस लॉग ऑफ आर ई रेज पावर अयोटा थीटा। सो ये टर्म भी हो गई हमारे पास। सो यहाँ से हम इसको क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग ऑफ m इंटू एन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो वो लिखती हूँ मैं आगे। सो ये हमारे पास आएगा ई रेज पावर अल्फा प्लस अयोटा बीटा इंटू ये हो जाएगा 2n पाई अयोटा प्लस लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ ई रेज पावर अयोटा थीटा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग और ई कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से ई रेज पावर अयोटा थीटा, सिर्फ खाली अयोटा थीटा बच जाएगा। सो दिस टर्म देन 2n पाई अयोटा प्लस लॉग ऑफ आर प्लस अयोटा थीटा। सो ये हमारे पास इक्वेशन एक बन गई। अब इसमें अयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं। सो ई रेज पावर अल्फा अयोटा बीटा, ये आ जाएगा लॉग ऑफ आर प्लस अयोटा टाइम्स 2n पाई प्लस थीटा। सो ये हमारे पास टर्म बन गई। ठीक है, सो यहाँ से हम इसको अब किस तरीके से लिखेंगे, अब हम इस अल्फ़ा से इस पूरी इक्वेशन को अंदर मल्टीपल करेंगे, फिर बीटा को पूरी इक्वेशन से मल्टीपल करेंगे, और दोनों अल्फ़ा और बीटा जो अयोटा मतलब रियल पार्ट को अलग करेंगे और अयोटा के पार्ट को अलग करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगी, मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी ई रेज पावर अल्फ़ा log of r minus beta times 2n pi plus theta and the plus iota times beta log r plus alpha times 2n pi प्लस थीटा। ये आप लोगों ने क्या करना है, सेपरेट कर दें। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ई रेज पावर पी प्लस अयोटा क्यू। वेयर मैं लिख सकती हूँ जो P है मेरे पास, वो P क्या है बेसिकली, वो मेरे पास ये पूरी टर्म है और Q अलग टर्म। P is basically alpha log r minus beta times 2n pi plus theta, और जो हमारे पास Q था this is equal to beta log r plus alpha times 2n pi plus theta। ठीक है, अब जो ये वाली टर्म है यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको e रेज पावर p इंटू ई रेज पावर अयोटा थीटा, और हमें पता है ये किस तरीके से फिर लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ q प्लस अयोटा साइन ऑफ q, और वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म बन जाएगी हमारे पास a, देन दिस विल बी अयोटा b, वेयर मैं लिख सकती हूँ वेयर a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू e रेज पावर p cos q एंड b इज इक्वल टू ई रेज पावर p साइन q। ठीक है, और सच दैट p एंड q हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब हम ये जो p एंड q है इसमें r की और थीटा की वैल्यू भी सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। हमें पता है कि r की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, दैट वाज r अल्फा स्क्वेयर, मैं ऐसे लिख लेती हूँ यहाँ पे, जो बीटा हमारा ये r था वो हमारे पास था बेसिकली एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एंड जो थीटा था वो हमारे पास था tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। हम इन दोनों की वैल्यूज़ किस में सबस्टिट्यूट कर सकते हैं, इस p और q में भी सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ p इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू बन जाएगी अल्फा लॉग ऑफ, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन माइनस बीटा टाइम्स 2n पाई
प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, सो यहाँ से लॉग को यहाँ पे इसको फिर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और आपको पता है ये मैंने फॉर्मूला कहाँ से बना लिया, लॉग ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल रेजिंग पावर 1/2, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ m रेजिंग पावर n, दैट इज इक्वल टू n लॉग m। सो वही डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, और यहाँ से आ जाएगा नेक्स्ट टर्म बीटा इंटू 2n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। सो एक टर्म हमारे पास ये बन जाएगी। सिमिलरली q की जो टर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो मैं इधर ऊपर लिख देती हूँ। सिमिलरली जो हमारे पास q की टर्म हो जाएगी वो आएगी q इज इक्वल टू बीटा लॉग, r की जगह पे वही चीज़ लिख रही हूँ मैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और डायरेक्टली मैं इसके नीचे 2 लिख देती हूँ, देन प्लस अल्फ़ा टाइम्स 2n पाई प्लस थीटा की जगह पे आएगा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। सो ये हमने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। सो हेंस प्रूव्ड। सो थैंक यू।